तो अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बिल्कुल उससे मिलता जुलता हमारा ये लेक्चर होगा। अब एसिड्स में हम बात करेंगे उन एसिड्स की जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। एसिड्स क्या होते हैं? वो मटेरियल या वो कंपाउंड जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं सॉल्यूशन में। अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएशन ना हो, वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है वो जो आयंस वो दे रहा है वो कंबाइन करके दोबारा फिर से एसिड में रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएं, रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो उस सूरत में हम उनका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे। तो रिएक्शन की तरफ आते हैं। किसी भी एसिड की आयोनाइजेशन जो वो किस तरीके से होती हैं। यहाँ पे जो HA है वो आपका एसिड है। HA एसिड आपने वाटर में डाला और वो कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। अब ये रिएक्शन कैसे लिखा गया? HA ने हाइड्रोजन आयन दे दिया और H2O ने वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया। H2O में जब हाइड्रोजन ऐड हो गई तो वो कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में, और जब HA ने हाइड्रोजन आयन निकाल दिया तो वो उसमें किस में कन्वर्ट हो गया? A नेगेटिव में। अब आपने इसका लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू, ऊपर आप लिखोगे प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, नीचे आप लिखोगे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। जो ऊपर रिएक्शन लिखा है, इक्वेशन लिखी है, उसको फिर से एक दफ़ा गौर से मेरी बात को सुनिएगा और उसको गौर से आप देखिएगा। अच्छा जी, अब आपने इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालना है? जो H2O की कंसनट्रेशन है आपको याद होगा 55.5 कांस्टेंट होती हैं। आपने इसको मल्टीप्लाई किया Kc से, नीचे इक्वेशन में आप देख रहे हैं Kc से आपने H2O कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई की इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन A नेगेटिव की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय HA। मतलब ऊपर एसिड की डिसोसिएटेड फॉर्म है, प्रोडक्ट वाली साइड है, और नीचे एसिड की अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, अनडिसोसिएटेड जो डिसोसिएट नहीं हुई। Kc भी कांस्टेंट है, H2O की कंसनट्रेशन भी एक कांस्टेंट होती है 55.5। दोनों कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन से हमें एक नया कांस्टेंट मिला जिसे हम कहते हैं Ka, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। Ka इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA कंसनट्रेशन। दोबारा फिर से देखिएगा, पीछे से वीडियो करके फिर से सुनिएगा, बहुत ईजी है। अब थोड़ा ऐसे ही आप बनाइएगा बेस की आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वो निकल आएगी Kb इज इक्वल टू OH नेगेटिव B डिवाइडेड बाय HB।